Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, we will discuss CTET Paper 2 syllabus. So let's start. CTET Paper 2. CTET Paper 2 को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आप CTET Paper 2 को क्वालिफाई कर सके, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। पेपर 2 क्लास 6 to 8 को पढ़ाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सीटेट पेपर 2 ईयरली 2 टाइम्स होता है। ओके, पेपर 2 भी साल में 2 बार होता है एंड पेपर 1 भी साल में ईयरली 2 टाइम्स होता है। ओके, सो क्लास 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 क्वालिफाई करना कंपल्सरी होता है। पेपर 1 के बारे में हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 2 का 150 मिनट्स होता है, मीन्स 2.5 घंटे का यह पेपर होता है, मीन्स 150 मिनट का होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र की भाषा जो होती है बाइलिंगुअल होती है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही भाषा में प्रश्न पत्र होता है, क्वेश्चन पेपर आता है। टोटल मार्क्स 150, टोटल क्वेश्चंस 150। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150 मिनट्स, सभी आप देख लीजिए यहाँ पे कि 150 क्वेश्चंस 150 मिनट का हो रहा है, ठीक है, एंड 150 मार्क्स का हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट। ओके, यही हुआ 150 इक्वल टू 150 मिनट। ओके, तो और 150 मार्क्स का है तो इट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मिनट का है। अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत टिक लगाइए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए शिफ्ट हो जाइए। टाइम बिल्कुल आप स्पेंड मत करिए, बिल्कुल वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 150 मिनट्स का ही है। ओके, पर क्वेश्चन पर मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट का है, ठीक है। लास्ट में जो आपका टाइम बच जाता है उसको आप जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको सॉल्व करने में लगाइए। ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो उसी क्वेश्चन पे आप लगे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका टाइम लैप्स हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो आप स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे टाइम कंज्यूम मत करिए, खर्च मत करिए, फटाफट क्वेश्चंस को आंसर दीजिए और दूसरे क्वेश्चन पे आप शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में देना ही देना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यहाँ नेक्स्ट देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसका आप क्या करना है, आपको आंसर्स दे देना है। जो भी मोस्ट उपयुक्त आंसर है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। ओके, नाउ हियर मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन की मार्किंग क्या हुआ है आपकी। ओके, 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, निगेटिव मार्किंग नो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। मीन्स किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत होता है तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, कोई नकारात्मक मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, इट मीन्स आपको गलत क्वेश्चंस के आंसर देने पे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग नहीं होगी। ओके, यहां पे देख ले सीटेट पेपर 2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। एटलीस्ट आपको 60% पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, मीन्स 90 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं। ओके, 90 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, तभी आपका 60% बनेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस जो है, टोटल क्वेश्चंस आपके 150 के होते हैं। ओके, अब आपको ये देखना है कि 90 क्वेश्चन हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 90 क्वेश्चन। तो पेपर 2 का सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे डिटेल में। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4, 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। पहला सब्जेक्ट
एंड दूसरा तीसरा, तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होता है एंड फोर्थ सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वैकल्पिक विषय होता है। वैकल्पिक विषय में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, ओके। इन दोनों में से आपको चूज करने होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होता है। सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज 1 भाषा 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज 2 भाषा 2 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। एंड हियर सब्जेक्ट 4 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहां पे देखिए इसमें से 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स एंड दूसरा सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, ओके, सामाजिक अध्ययन एंड सामाजिक विज्ञान। अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट सब्जेक्ट 4 में ले सकते हैं। अगर आप सोशल स्टडी या सोशल साइंस के स्टूडेंट या टीचर हैं तो आप इस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ओके। अगर आप दोनों में से किसी के भी स्टूडेंट और टीचर नहीं हैं, ना ही आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं और ना ही सोशल स्टडी सोशल साइंस के टीचर या स्टूडेंट है, तो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से आता हो, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, ओके। सपोज करिए कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स तो अच्छे से आएगी नहीं, सोशल स्टडी भी में अच्छे से नहीं होगी, लेकिन एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स सोशल स्टडी आपके लिए बेहतर होगा। सो आप सब्जेक्ट 4 में सोशल स्टडी आप चूज कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से चारों क्वेश्चंस को ऐड किया गया तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया 150 एंड टोटल मार्क्स 150, ओके। 30 इसको सभी को ऐड किया गया तो 150 आपका बनता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 को चूज करने के लिए आपको ये लिस्ट है, इसी लिस्ट में से आपको 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है, ओके। सपोज करिए कि अगर आप यूपी के हैं तो लैंग्वेज 1 आपको हिंदी चूज करना चाहिए और दूसरा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश या संस्कृत, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है लैंग्वेज 2 के लिए तो लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अगर संस्कृत में कंफर्टेबल है तो लैंग्वेज 2 के लिए आप संस्कृत चूज कर लीजिए। मीन्स लैंग्वेज 1 के लिए आपने हिंदी चूज कर लिया और लैंग्वेज 2 के लिए सपोज करिए आपने संस्कृत चूज कर लिया, ओके। तो 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा इसमें से, ओके। यहां पर ठीक है, ये जो आपके लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है, ओके। नाउ हियर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 आपको करेक्ट करने हैं पेपर 2 में, पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम पेपर 2 को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि पेपर 2 को किस तरीके से और हम पढ़ें ताकि स्टडी करें ताकि पेपर 2 को क्वालिफाई करना थोड़ा और आसान हो सके, ओके। तो हम थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए सीटेड पेपर 2 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रश्न वितरण। पेपर 2 का प्रश्न वितरण क्या है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पे देख लीजिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, ओके। तो 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो 30 क्वेश्चंस है, ओके, इनका वितरण किस तरीके से है, ओके, इनका वितरण किस तरीके से है ताकि हमको 90 क्वेश्चंस करेक्ट करने में इजी हो। तो यहाँ पे देखिए नाउ हियर सीटेड पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। यहां पे देखिए सब्जेक्ट 1 फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 30 क्वेश्चंस
फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस। ओके, 15 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आता है, बाल विकास से रिलेटेड। ओके, 15 क्वेश्चंस। यह 5 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। एंड यह 10 क्वेश्चन लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और शिक्षा शास्त्र से आता है। ओके, 10 क्वेश्चन। इस तरीके से सब्जेक्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए A, B एंड C मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। 15 एंड 10 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट 1 से क्लियर हो गया। ओके, कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो आपने देख लिया 15, 5 और 10, 15, 5 एंड 10 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ सब्जेक्ट 2। ओके, लैंग्वेज 1, भाषा 1। इससे रिलेटेड जो 30 क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से फर्दर डिवाइडेड है। देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस डिवाइडेड है इस तरीके से 15 एंड 15 में। 15 यह क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लैंग्वेज कंप्रहेंशन, भाषा समझ से रिलेटेड आते हैं 15 क्वेश्चन। ओके, क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एंड 15 क्वेश्चंस पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इस तरीके से 15-15 जो 30 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। नाउ सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज 2, भाषा 2 से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और इसका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है 15 एंड 15। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज इन कंप्रहेंशन, भाषा समझ से आती है, सेम एज इट इज भाषा 1 से। एंड 15 क्वेश्चंस पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आती है। ओके, इस तरीके से 15 एंड 15 टोटल 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 का क्लियर हो गया। ओके, नाउ 4th सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडी होता है। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। इससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले जो होता है 30 एंड 30 में होता है। ओके, 30 एंड 30 में क्वेश्चन से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह 30 क्वेश्चंस 20 एंड 10 में डिवाइड होता है, और यह 30 क्वेश्चंस फर्दर 20 एंड 10 में डिवाइड होता है। ओके, पहले तो 30-30, फिर 30 जो 20-10 में, 20-10 में ओके डिवाइड होता है। तो पहले देखिए 30 क्वेश्चंस किस तरीके से डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स से आता है, और यह 30 क्वेश्चंस किससे आता है, साइंस से आता है। ओके, यह 30 क्वेश्चंस ये जो है मैथमेटिक्स से आता है, और यह 30 क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड आता है। ओके, नाउ हियर 20 क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड आता है, एंड 10 क्वेश्चन पेडागोजी इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे से रिलेटेड आता है। ओके, नाउ दिस 30 क्वेश्चंस जो 20-10 में डिवाइडेड है ये ओके, जो साइंस से रिलेटेड है 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड एंड 10 क्वेश्चन पेडागोजी इश्यू से आता है। ओके, तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चंस डिवाइडेड है। इस तरीके से आपने देखा कि 60 क्वेश्चन 30 में डिवाइडेड है, और यह 30 20 10 में डिवाइड है, और यह 30 20 एंड 10 में डिवाइड है। ओके, तो इस तरीके से आपने ये सारा डिटेल देख लिया। नाउ हियर सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन एंड सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 60 क्वेश्चन 40 एंड 20 में डिवाइड होता है, 40 एंड 20 में डिवाइड होता है। ओके, 40 क्वेश्चंस कंटेंट सोशल
साइंस के विषय से रिलेटेड आता है। ओके, एंड 20 क्वेश्चन पेडागोजिकल इशू से आता है। मीन्स सामाजिक अध्ययन के पेडागोजिकल इशू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने मैथमेटिक्स का भी बताया और सोशल स्टडी का भी बताया। सो इस तरीके से आप देख लीजिए कि सीटेड पेपर 2 का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रश्न वितरण इस तरीके से है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन करने में सुविधा हो सके। ओके, नाउ हियर अब आप देख लीजिए कंप्लीट सिलेबस, सीटेड पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस क्या है। इस तरीके से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सब्जेक्ट 1 यहां पे देखिए, सब्जेक्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से रिलेटेड 15 क्वेश्चन, ये सारी चीजें हैं। आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ये सभी देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो सीटेट ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। देख लीजिए, मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेती हूं। ये सेकंड पार्ट है, आप यहां पे देखिए। थर्ड पार्ट लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये देख लीजिए यहां से। नाउ हियर सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस, इस तरीके से है इसके सिलेबस। नाउ हियर सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन है, इस तरीके से इसका सिलेबस है। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसकी कंटेंट इस तरीके से है। इन्हीं टॉपिक पर आप क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। ओके, स्टडी करिएगा, अपना प्रिपरेशन करिएगा। ओके, नाउ हियर सब्जेक्ट 4 मैथमेटिक्स एंड साइंस, वैकल्पिक सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है, गणित और विज्ञान है, उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चंस आते हैं। इसका कंटेंट इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए कंटेंट है। कंटेंट में आपका नंबर सिस्टम आता है, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ओके, देखिए यहाँ पे। नाउ हियर पेडागोजिकल इश्यूज, मैथमेटिक्स के पेडागोजिकल इशू से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस बनते हैं और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, मैथमेटिकल पेडागोजिकल इशू से। नाउ हियर साइंस 20 एंड 10 में डिवाइडेड है, तो 20 क्वेश्चंस इन टॉपिक पे आएगा। फूड, मटेरियल्स, आप देख लीजिए सारी चीजें हैं। एंड साइंस पेडागोजिकल इश्यू से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरीके से है। आप इसे देखिए। सोशल स्टडी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल स्टडी है, सामाजिक विज्ञान, इससे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देखिए यहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड 40 है, इसमें आपकी हिस्ट्री आ जाती है। ये सारी पॉइंट्स आप पे स्टडी करिएगा। आप यहाँ पे देखिए सारी चीजें स्टडी करने आपको। जियोग्राफी हो गया, इस पर भी आपको स्टडी करनी है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स, इस पर भी आपको स्टडी करनी है। एंड नाउ 20 पेडागोजिकल इशू, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसके पॉइंट इस तरीके से हैं और इन पे आप स्टडी करिएगा, इन पॉइंट्स पे। होप आपको काफी हेल्प मिलेगा सीटेट पेपर 2 को प्रिपरेशन में और आप 90 क्वेश्चंस इजिली करेक्ट कर लेंगे। ओके, इट मीन्स आप
60% इजिली आप बना लेंगे। रही बात, आप अपनी परसेंटेज को भी इंप्रूव करिएगा ताकि आप 60 से एबव आप पा सकें, ताकि आपकी जो परसेंटेज है अच्छी से अच्छी आए और अच्छे से अच्छी कॉलेज में आपकी जॉब लग सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके,